हाँ जी, ठीक है आप लोग। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, उसमें हम लोग सीखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि कौन कौन से कॉलम एक दूसरे के साथ जमा हो सकते हैं। तो ज़बानी में आप लोगों को ये बता दूं कि जिनका ऑर्डर सेम होगा, यानी जिनमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर होगी, जिनका मर्तबा बराबर होगा, वही एक दूसरे के साथ जमा हो सकते हैं। अगर आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ जमा करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होनी चाहिए। ये आप लोग देखें, आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 1.3 और क्वेश्चन नंबर है 1। आपके पास है मैट्रिक्स ए, तो इसके साथ जो मैट्रिक्स ई है उसके अंदर क्या है जी, -1, 0, 1 और 2। लेकिन यही आप इस बी को अगर देखें ना, तो बी में क्या है जी, 3 और 1। ए और बी आपस में ऐड नहीं हो सकते, जमा नहीं हो सकते। क्यों? मैं बता चुका हूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होने चाहिए, ए के और बी के सेम होने चाहिए। मगर बी में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज तो 2 है, मगर अब नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 है। इसलिए ए और बी आपस में ऐड नहीं हो सकते। ए और बी उस सूरत में ऐड होंगे कि अगर ए के अंदर कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो किसके, बी के, यानी इनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो ये ऐड नहीं हो सकते। आप यहाँ ई में देखते हैं कि ई में नंबर ऑफ रोज कितना है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2। तो ए और ई आपस में ऐड हो सकते हैं, ए और बी नहीं हो सकते। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी क्यों कन्फर्मेबल नहीं है, तो आप कहेंगे कि ए और बी तब आपस में ऐड हो सकते हैं जब ए में, यानी ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर बराबर हो। ऑर्डर का मतलब ये है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलमों की तादाद बाय कतारों की तादाद दूसरे कॉलम की कतारों और कॉलमों की तादाद के बराबर हो तो वो जमा हो सकते हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकते। सिमिलरली इसमें आप देखते हैं कि ये बी और आगे दिया गया है हमें मैट्रिक्स डी दिया गया है। डी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2 + 1 और यहाँ पे है 3। अगर ये ऐसे होता, ये रफ में जरा देखें, मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ, 2 + 1 और यहाँ कहीं 3। अवल तो ऐसे हो नहीं सकता था, इसलिए नहीं हो सकता था कि अगर यहाँ पे 1 है तो फिर यहाँ पे 0 जरूर होता। क्या? फिर 0 जरूर होता। ये नहीं हो सकता था कि एक एलिमेंट मिस हो। ठीक है, तो एक एलिमेंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 + 1 है, +1 इसके बड़ा नजदीक है। क्या है? इससे हमें पता चलता है कि 2 + 1 एक ही नंबर है। ये क्या बनेगा, 3 बनेगा 2 + 1। अगर यहाँ पे एक और फिगर होता, एक और एंट्री मौजूद होती, तो हम फिर कहते हैं कि ये अलग कॉलम है। क्या है? अलग कॉलम। मगर यहाँ पे साथ और कोई एंट्री नहीं है, तो उससे हमें पता चलता है कि डी एक कॉलम मैट्रिक्स है, यानी इसके अंदर कॉलमों की तादाद 1 है। ठीक है, तो डी हमारे पास क्या है, 2 + 1 और ये 3। इट मींस के 3, इसके 2 रो हैं। ठीक है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ रोज कितना है जी, 2। बी और डी इनका मर्तबा बराबर है, इनका ऑर्डर बराबर है, बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। सिमिलरली आप देखते हैं कि सी हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू 1, 0, 2, -1, 1 और -2। और इसके साथ हमारे पास है एफ। एफ में हम लोग देखते हैं कि 3, 2, 1 + 1, -4, 3 + 2 एंड 2 + 1। तो एफ हमारे पास क्या बनेगा जी, 3, 2, 2, -4, 5 एंड 3। सी के अंदर नंबर ऑफ रोज कितना है जी, मैं जिससे पूछूं, यू 3। नंबर ऑफ कॉलम कितना है हसनैन, कॉलमों की तादाद कितनी है, 2। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। शाबाश। अब जिससे पूछूं, क्या नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम 2, तो सी और एफ एक दूसरे के साथ कंफर्म होते हैं। किसके लिए? एडिशन के लिए। क्लियर? यस।